तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं किसी तल में वेक्टर का वियोजन। ठीक है ना। तो अगर आपके पास एक वेक्टर्स दे रखा है तो उस वेक्टर को किस तरीके से हम वियोजित कर सकते हैं, किस तरीके से उनके कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं, घटक बना सकते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में बेटा हमने डिस्कस किया था वेक्टर्स को जोड़ना, किस तरीके से वेक्टर्स को ऐड करते हैं, जोड़ते कैसे हैं। ठीक, तो सेम एज इट इज अगर आपके पास एक वेक्टर है, परिणामी वेक्टर है, और उस परिणामी वेक्टर्स को जैसे मान लो यहां पे ऐसे समझते हैं इसको सबसे पहले। जैसे ये वेक्टर हो गया बेटा ए, है ना, और यहां पे ये हो गया वेक्टर बी, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया बेटा आर। इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया बेटा आर। ना ए और बी का जो ए और बी का जो परिणामी सदिश है, परिणामी वेक्टर है, वो वेक्टर है आपका। तो सेम एज इट इज अगर आपके पास वेक्टर आर दे रखा है बेटा, ओनली क्या दे रखा है आपके पास एक वेक्टर दे रखा आर। तो इस वेक्टर आर का दो कंपोनेंट या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। दो घटक या दो से ज्यादा घटकों में इसको क्या कर सकते हैं आप, वियोजित कर सकते हैं। देखो ये वेक्टर आर का एक कंपोनेंट बना देंगे इस डायरेक्शन में, दैट इज ए वेक्टर, और इसका हम एक कंपोनेंट बना देंगे बी के डायरेक्शन में, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा कंपोनेंट, ये हो जाएगा वेक्टर बी। तो आर वेक्टर को जब हम दो वेक्टरों में क्या करते हैं या मोर देन टू वेक्टर्स में उसको वियोजित करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर, वेक्टरों का वियोजन करना। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले इसको हम वियोजित करेंगे तो ये नॉर्मल तरीके से होता है, बट मोस्ट ऑफ केस में हम वेक्टर्स को क्या करते हैं, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में वियोजित करते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो एक लाइन यहां पे मैं लिखूंगा, देखो एक सिंपल सा लाइन कि वेक्टर को जोड़ने, वेक्टरों को जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया, विपरीत प्रक्रिया का नाम, विपरीत प्रक्रिया का नाम वेक्टर का वियोजन, वेक्टर का वियोजन। ठीक है, जोड़ना और उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना, जोड़ना और तोड़ना। जोड़ना सीख चुके हैं, अब तोड़ना सीखेंगे। किसी की हड्डी नहीं है। तोड़ना मतलब एक वेक्टर्स दे रखे उस वेक्टर्स को दो पार्ट्स में उसको ब्रेक करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसको टू डायमेंशन टू डी में देखते हैं, टू डायमेंशन में देखते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट्स। तो लेट्स से, अरे यार अब ये डायग्राम, सीधी रेखा खींचना पड़ेगा हमें। ये आपका एक्स अक्ष हो गया बेटा, और ये आपका वाई अक्ष हो गया। ठीक है, मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, एक सदिश है ए। मान लो एक सदिश है बेटा ए, ये है सदिश ए, वेक्टर ए। ठीक है, इस वेक्टर ए का एक्स अक्ष के साथ झुकाव है बेटा थीटा। कितना है इसका झुकाव है, थीटा। तो इस वेक्टर ए को हम दो कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं बेटा, ब्रेक कर सकते हैं। देखो अगर इसका एक क्या बनाते हैं, एक आयत बना देते हैं, एक आयत बनाएंगे। तो एक वेक्टर आपका यहां पे होगा इस दिशा में, दैट इज ए एक्स, और एक वेक्टर होगा इस दिशा में, दैट इज ए वाई। मतलब ए एक्स और ए वाई को जब आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहां पे वेक्टर ए। क्या मिलेगा, वेक्टर ए मिलेगा। मतलब वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए जो है इसके दो कंपोनेंट, दैट इज एक एक्स कंपोनेंट और प्लस एक आपका हो जाएगा बेटा यहाँ पे वाई कंपोनेंट। मतलब जब ए एक्स और ए वाई को जब आप आपस में जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर ए मिलेगा। आप देखो तो ये हमारे पास क्या है, एक समांतर चतुर्भुज में एक आयत है बेटा। ठीक, इस आयत की ये दोनों भुजाएं होंगे, ये विकर्ण हो गया, तो विकर्ण इसके परिणामी सदिश को रिप्रेजेंट करता है। तो ए एक्स और ए वाई का जो परिणामी सदिश है वो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो मतलब वेक्टर ए को हम लिखेंगे ए एक्स का वेक्टर, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे जो ए एक्स वेक्टर है, ए एक्स वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, तो ए एक्स वेक्टर को आप लिख सकते हैं बेटा सिंपल यहाँ पे। देखो इस त्रिभुज का नेमिंग कर दो तो मैं ओ पी, और ये आपका,
ओपी क्यू। देखो त्रिभुज ओ पी क्यूब, ओपी क्यूब। देखो इसमें अगर हम लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधा, सॉरी लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब इसका है पी क्यू और कर्ण इसका है ओपी। तो यहां से अगर मैं पी क्यू निकालूंगा तो पी क्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू आपका जो ओपी साइन थीटा हम लिखेंगे। तो पी क्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, तो पी क्यू इज इक्वल टू ओपी, ओपी आपका ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो ये आपका ए हो जाएगा, तो ए साइन थीटा। अच्छा ओपी क्यू, पी क्यू किसके बराबर, ए वाई के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो ये आपका ए वाई हो जाएगा, और ओ क्यू आपका ए एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं ए वाई, तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा लिखेंगे। अच्छा भाई देखो नेक्स्ट, अगर हम cos थीटा यूज करते हैं, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार इसका है ओ क्यू और कर्ण है ओ ए, तो ओ क्यू डिवाइड बाय ओ पी। ठीक, तो यहां से ओ क्यू इज इक्वल टू आपका जो ओ पी कॉस थीटा। अच्छा ओपी किसके इक्वल है, ओपी आपका ए के इक्वल है, ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो ए साइन थीटा हो, सॉरी साइन ए कॉस, तो ये आपका जो ए कॉस थीटा, और ओ क्यू जो है वो ए एक्स के बराबर। ठीक, तो यहां पे देखो ये मैग्नीट्यूड, ये परिमाण क्या है बेटा, ये है इसका परिमाण, मैग्नीट्यूड है एक्स कंपोनेंट का, ये भी क्या है, ये भी आपका परिमाण, क्या है, परिमाण है। तो देखो ए एक्स वैक्टर, तो ए एक्स जो वेक्टर होगा उसको हम बोलते हैं क्षैतिज घटक। तो ए वेक्टर ए का क्षैतिज घटक, क्योंकि क्षैतिज के अनुदिश है तो क्षैतिज घटक इसका होता है ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप। आई कैप यहां पे देखो, ये जो एक्स एक्सिस है बेटा, इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई कैप यूज करते हैं। यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वाई कैप यूज करते हैं। तो आई कैप और जे कैप, सॉरी वाई कैप नहीं जे कैप, तो आई कैप और जे कैप ये एकांक सदिश है, एक्स का एकांक सदिश आई कैप, वाई का एकांक सदिश जे कैप। ठीक है, तो एकांक सदिश जो है मतलब आई कैप और जे कैप जो है, आई कैप एक्स की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, जे कैप वाई की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम एकांक लंब, इसको हम यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी हम बोलते हैं, ठीक है ना, एकांक लंबकोणीय वेक्टर्स भी हम इसको बोलते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं, जहां आई कैप जे कैप और जेड के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हम यूज करेंगे के कैप। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप एकांक लंबकोणीय वेक्टर, लंबकोणीय वेक्टर। बस ये याद रखना कि आई कैप जे कैप के कैप ये यूनिट वेक्टर्स है, और ये जो है आपका एक्स वाई और जे के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां पे एक्स कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में, और एक्स के डायरेक्शंस को हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से। सेम एज इट इज वेक्टर ए का लंबवत घटक आपका जो ए वाई इज इक्वल टू ए वाई जे कैप, वेक्टर ए वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए वाई जे कैप। तो ये एक्स के अनुदेश है तो इसको हम बोलते हैं क्षैतिज घटक, क्योंकि ये वाई के अनुदेश है, लंबवत है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लंबवत घटक। तो एक होता है क्षैतिज घटक और एक होता है आपका लंबवत घटक, और इन घटकों को हम बोलते हैं आयताकार घटक बोलते हैं। इस लंबवत और क्षैतिज जो घटक है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं, आयताकार घटक हम इसको बोलते हैं। तो देखो, तो आपका वेक्टर ए क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ये हमारा वेक्टर ए हो जाएगा, और इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट से बेटा, एक इसमें लंबवत घटक है और एक इसका क्षैतिज घटक। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, अब यहां पे हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू है, ए एक्स इज इक्वल टू है ए कॉस थीटा, और ए वाई इज इक्वल टू है आपका ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं वेक्टर ए, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस
थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो आप इसमें से ए कॉमन ले लेंगे, ये आपका जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड स्क्वायर करके जो ऐड कर देना, ए एक्स और ए वाई, देखो ए एक्स का स्क्वायर कर दो तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, तो ये आपका जाएगा ए, ये आपका जाएगा ए, हाँ देखो ए कॉस थीटा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से अगर आप ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो आपका बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू आपका जाएगा रूट ऑफ, देखो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। जो वेक्टर ए होगा इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को आप निकाल सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स, सॉरी ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसकी दिशा निकालना है तो आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर सकते हैं। देखो ए वाई अपॉन ए जेड, सॉरी ए एक्स तथा ए एक्स, सॉरी ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू, ए वाई आपका है ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, साइन अपॉन कॉस का जो आपका टेन, ये आपका टेन थीटा इज इक्वल टू आपका जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आपका जाएगा टेन इनवर्स ए वाई अपॉन एक्स। तो इस फॉर्मूले से बेटा आप क्या निकाल सकते हैं, दिशा निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसके लिए आप यहाँ से आप परिमाण निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और इससे आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, दिशा निकाल सकते हैं। तो ये तो अगर 2 डायमेंशन, जब किसी वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक क्षैतिज और एक लंबवत। क्षैतिज को हम अनुदिश घटक भी बोलते हैं, लंबवत घटक को हम ऊर्ध्वाधर घटक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो, अब किसी वेक्टर्स को हम 3 डायमेंशंस में अगर ब्रेक करते हैं तो उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो किसमें, 3D में, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में आपको पता है इसके 3 डायमेंशन हो गए, एक्स वाई और जेड, ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एक्सिस हमने और इंक्लूड कर दिया। ये मान लो एक वेक्टर है ए 3 डायमेंशन, और इस वेक्टर ए को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसके 3 कंपोनेंट बना सकते हैं, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट और एक जेड कंपोनेंट। तो मान लेते हैं ए वेक्टर एक्स के साथ अल्फा कोण पर है, वाई के साथ ये बीटा कोण पर है, और जेड के साथ ये गामा कोण पर है। किस कोण पर है, गामा, ठीक। तो यहां पे जो ए वेक्टर है बेटा, ए वेक्टर्स के हम 3 कंपोनेंट बनाएंगे, तो सदिश सदिश ए, तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा बेटा, प्लस एक आपका वाई कंपोनेंट होगा, और प्लस आपका एक जेड कंपोनेंट। तो मतलब वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट को आप लिख सकते हैं, यहां पे देखो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट इसका हो जाएगा, सॉरी इसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा ए वाई जे कैप प्लस, और जेड कंपोनेंट इसका हो जाएगा ए जेड, ठीक है। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप हो जाएगा, ठीक। जहां जहां आप लिख सकते हैं ए एक्स जो है आपका ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा, ए वाई जो है आपका ए कॉस बीटा, और ए जेड आपका हो जाएगा ए कॉस गामा। यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको हम बोलते हैं दिक कोसाइन। जहां जहां कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इसको हम बोलते हैं दिक कोसाइन। क्या बोलते हैं, दिक कोसाइन बोलते हैं। और इसका वैल्यू होता है देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू बेटा 1 होता है। इसीलिए
इसीलिए आप यहाँ पे लिखते हैं कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा, ये रूट ऑफ हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, परिमाण लिखा जाएगा ए बराबर तो रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण से हम समझते हैं। तो मान लेते हैं एक सदिश है हमारे पास, एक सदिश है, सदिश ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप का इसका परिमाण अगर निकालना है, का परिमाण, जब उसका परिमाण निकालेंगे तो लिखेंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये आपका क्या देखो 3 का स्क्वायर एक्स कंपोनेंट 3 है, 3 का स्क्वायर वाई कंपोनेंट इसका 2 है, तो 2 का स्क्वायर इसका जेड कंपोनेंट 4 है, तो प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आपका जाए 9 प्लस 4 प्लस 16, तो ये आपका जाएगा रूट ऑफ 29। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो 29 यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेक्टर्स को क्या करते हैं बेटा, दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, 2 डायमेंशन में भी उसको ब्रेक कर सकते हैं और 3 डायमेंशन में भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो जिसके कंपोनेंट्स होते हैं उस कंपोनेंट्स को बोलते हैं आयताकार, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसके जो घटक होते हैं उसको बोलते हैं आयताकार घटक हम बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर्स को किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। तो वेक्टर्स को रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है, आप इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या करेंगे बेटा, ब्रेक करेंगे। जैसे आपके पास वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर लेट से आर दे रखा है, तो इसके ये एंगल थीटा है, तो एक कंपोनेंट आपका इधर होगा आर कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इसका इधर होगा आर साइन थीटा। जिसके साथ एंगल बनता है उसको हम क्षैतिज घटक में लेते हैं, जो उस पर लंबवत होता है उसमें हम साइन थीटा लेते हैं। देखो या जैसे लेट से इस तरीके से दे रखा है, मान लो ये आपका वेक्टर बी दे रखा है, यहाँ पे एंगल दे रखा है थीटा, यहाँ पे एंगल दे रखा है थीटा, तो इस केस में यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट आपका जाए ए साइन थीटा। तो इस केस में इसको हम क्षैतिज घटक बोलेंगे और इसको लंबवत घटक बोलेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर्स को दो कंपोनेंट में इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वेक्टर्स को और रिजॉल्व करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।